वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने मुगल साम्राज्य को देखा था। आज उसकी आगे की क्लास यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। पिछली 2 क्लासेस में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य किया था और आज मुगल साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग इस क्लास का PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो है औरंगजेब से शुरुआत करेंगे। तो औरंगजेब का जो कार्यकाल है यहाँ पर 1658 से लेकर 1707 तक रहा। अब औरंगजेब ने यहाँ पर कुछ उपाधियाँ धारण की थी, उनके बारे में पहले देखते हैं। तो इसकी पहली उपाधि है आलमगीर यानी कि विश्व विजेता। दूसरी उपाधि जो है शाहजहां ने बहादुर की उपाधि जो है औरंगजेब को दिया था। हाफिज़ इसको कहा जाता था, क्योंकि ये कुरान कटस्थ होने के कारण जो है इसको हाफिज़ कहते थे। जिंदा पीर भी इसको कहा जाता था, क्योंकि ये इस्लामिक कट्टरता पर विश्वास रखता था। तो यहाँ पर औरंगजेब जो है इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। औरंगजेब ने नवरोज़ त्यौहार को बंद कर दिया था और औरंगजेब ने शासन जो है शरीयत यानी कि इस्लाम धर्म के अनुसार चलाएगा, इसकी भी घोषणा किया था। और औरंगजेब ने जजिया कर पुनः प्रारंभ किया था 1679 में। जजिया कर जो है गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को यहाँ पर 1675 में मृत्युदंड दिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया था। बीबी का मकबरा, यहाँ पर जो है इनकी बीबी थी रफ़िया उल दौरानी, इनकी वाइफ थी औरंगजेब की। इनकी याद में इन्होंने बीबी का मकबरा बनवाया। कहाँ पर? संभाजी नगर, जिसका अब पहले नाम था औरंगाबाद, अब इसका नाम संभाजी नगर हो गया है और ये महाराष्ट्र में है। और बीबी का मकबरा को जो है ताजमहल की भद्दी या फिर फूहड़ नकल कहा जाता है। औरंगजेब के शासनकाल में ही यहाँ पर 1665 में पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के साथ में होती है, ध्यान रखिए। और 1707 में औरंगजेब का निधन हो जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि मुगल साम्राज्य से संबंधित हैं, इनको देखते हैं। पहला यहाँ पर है मजहर। मजहर क्या था? अकबर द्वारा धार्मिक विवाद होने पर वाद विवाद में स्वयं के फैसलों को अंतिम फैसला बताया था। इसी व्यवस्था को जो है मजहर कहा जाता था। नेक्स्ट है मुगल काल के कुछ पदाधिकारी हैं, इनको हम लोग देखते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहला है मीर बख्शी। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मुस्तौफ़ी लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर हुआ करता था। मीर ए शमा महल के घरेलू कार्यों का प्रमुख होता था। मीर ए शमा। नेक्स्ट है मीर ए आतिश शाही तोपखाने का प्रमुख होता था। मीर ए आतिश। नेक्स्ट है मीर ए बर्र। मीर ए बर्र जो है वन विभाग का प्रमुख हुआ करता था। मीर ए बहर यानी कि बहना जल सेना का प्रमुख होता था। मीर ए बहर। हरकारा कौन था? हरकारा जो है संदेश वाहक था, जिसको गुप्तचर भी कहते थे। मीर ए अदल ये कौन था? दान प्रमुख था, जो दान विभाग था उसका प्रमुख मीर ए अदल था, ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, फतेहपुर सीकरी जो थी इसके वास्तुकार बहाउद्दीन था, ये भी ध्यान रखिएगा। देखो अकबर ने जो है मनसबदारी 1575 में यहाँ पर एक पद या फिर औहदा हुआ करता था। मनसबदारी जो है एक पद या फिर औहदा था। इसकी शुरुआत अकबर ने 1575 में किया था। इसमें जो है सबसे कम वैल्यू जो है 10 की थी और सबसे ज़्यादा वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 10,000 की यहाँ पर थी मनसबदारी। तो ध्यान रखिएगा ये क्या था? पद था, जिसके जितने यहाँ पर वैल्यू थी उतना उसका बड़ा पद था, ध्यान रखिए। मुगल साम्राज्य में कुछ सिक्के चलाए गए, उनके बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ पर कॉइन्स जो चलाए गए हैं, पहला है बाबर ने जो है शाहरुख नाम का एक सिक्का चलाया और ये चांदी का सिक्का था। शेर शाह सूरी ने जो है यहाँ पर 180 ग्रेन का शुद्ध चांदी का रुपया चलाया था। तांबे का जो इन्होंने चलाया, तांबे का पैसा चलाया था। और संसब जो है अकबर का सबसे बड़ा सिक्का था, ध्यान रखिएगा। इलाही सोने का गोल सिक्का था, ध्यान रखिएगा। निशार जो है जहांगीर का चांदी का सिक्का का नाम है निशार। नेक्स्ट है जहांगीर काल में सोने का सबसे बड़ा सिक्का नूर शाही चलाया गया था और ये जो है 100 तोले का हुआ करता था। नेक्स्ट है अकबर ने सिक्कों पर भगवान सूर्य और चंद्रमा के श्लोक संस्कृत भाषा में लिखवाए थे। अल्लाह अकबर और जिले जलालहू अकबर ने अपने सिक्कों पर लिखवाया था। जहांगीर ने सिक्कों पर स्वयं के चित्र का अंकन तथा 12 राशियों के चक्रों का भी अंकन करवाया था।
शाहजहां के समय भू राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था हजारा प्रणाली कहलाती थी। किसके टाइम पर? शाहजहां के टाइम पर हजारा प्रणाली थी भू राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था। जकात जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है और ये जो है आय का 2.5% लिया जाता था। खुम्स जो है युद्ध के बाद लूट कर अर्जित किया गया धन खुम्स कहलाता था। नेक्स्ट है औरंगजेब जो है यहाँ पर 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बहादुर शाह जफर लास्ट यहाँ पर मुगल एम्परर होता है 1857 में। तो ये जो पीरियड है इसको कहते हैं उत्तर मुगल काल। जो औरंगजेब के बाद का काल है उसको कहते हैं उत्तर मुगल काल। यहाँ पर जो है जो शासक रहे वो बहुत ही कमज़ोर थे और मुगल साम्राज्य इसीलिए आगे नहीं चल पाया। बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य शुरू हो जाता है। औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था मुअज्जम, इसको कहते थे बहादुर शाह। इसका कार्यकाल 1707 से 1712 तक चला और शाह आलम प्रथम भी इसको कहते हैं। इसको जो है शाह बेखबर मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह जो है इसको शाह बेखबर कहा जाता है क्योंकि ये राजकीय जो कार्य थे इसमें लापरवाह था। और उत्तराधिकारी संघर्ष यहाँ पर होता है इनके औरंगजेब के पुत्रों के बीच में। जजाऊ का युद्ध होता है उत्तराधिकार संघर्ष के लिए। इसके बाद जो है जहांदार शाह जो है गद्दी पर बैठता है और जहांदार शाह जो है जुल्फ़िकार खां जो कि वास्तविक सत्ता इसके पास थी, इसकी हेल्प से यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है जहांदार शाह। और ये कमज़ोर था, इसको जो है लंपट मूर्ख भी कहते थे, ध्यान रखिए। जहांदार शाह के बाद फर्रुखशियर गद्दी पर बैठता है। 1713 से 1719 तक इसका कार्यकाल रहा। फर्रुखशियर जो है गद्दी पर यहाँ पर सैयद बंधु जिनको हम लोग किंग मेकर के नाम से भी जानते हैं, इनकी सहायता से गद्दी पर फर्रुखशियर बैठता है। फर्रुखशियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। 1717 में अंग्रेज़ों को शाही फरमान यानी कि शाही फरमान, दस्तक और मैग्ना कार्टा जो है इसी ने जारी किया था। उसी के बाद जो है अंग्रेज़ों को यहाँ पर भारत में व्यापार करने के अधिकार मिल गए थे। यहाँ पर जो है फर्रुखशियर के बाद रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला बैठते हैं। इन दोनों की मृत्यु जो है बीमारी के कारण होती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर बैठता है। 1719 से 1748 तक इसका कार्यकाल रहता है। और ये जो है सैयद बंधु जिनको किंग मेकर के नाम से जानते हैं, इनकी हत्या करवा देता है क्योंकि ये सोचता है कि अगर इनकी हत्या नहीं करवाएगी तो ये लोग इसी को मरवा देंगे। इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला सैयद बंधु किंग मेकर की हत्या करवा देता है। और जजिया कर जो है इसको फाइनली ख़त्म मोहम्मद शाह रंगीला करता है। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर ही नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार जो है किया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ स्वतंत्र रियासतें आ जाती हैं और जो है यहाँ पर देखिए बंगाल की जो स्थापना स्वतंत्र रियासत के रूप में मुर्शीद कुली खां के द्वारा की गई। अवध की स्थापना शहादत खां ने किया। हैदराबाद की स्थापना निजाम चिनकिलिस खां के द्वारा की गई। नादिर शाह का 1739 में आक्रमण जो है होता है यहाँ पर और मयूर सिंहासन को अपने साथ ले जाता है नादिर शाह, ध्यान रखिएगा। अहमद शाह अब्दाली इसी के बाद आता है और आलमीर द्वितीय के टाइम पर जो है यहाँ पर कुछ आक्रमणकारी आते हैं और शाह आलम द्वितीय जो है उसके बाद गद्दी पर बैठता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल जो है 1759 से 1806 तक रहा और इसी के टाइम पर जो है बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। 1765 में इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय के टाइम पर होती है, ध्यान रखिए। और इसके बाद राजा बनता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ध्यान रखिए, एग्जाम में आ जाता है। इसके बाद मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय बैठता है, जिसको बहादुर शाह जफर भी हम लोग जानते हैं। और इसका कार्यकाल 1837 से 1857 तक रहा। और बहादुर शाह जो है ये शेर और शायरी करता था जफ़र नाम से, इसीलिए जो है इसको बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता है। और बहादुर शाह जफ़र जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें यहाँ पर ये जो है क्रांति में शामिल भी हुआ था। उसके बाद इसको अंग्रेज़ों ने भगा दिया और ये म्यांमार चला गया, जहाँ पर 1862 में म्यांमार रंगून में इसका निधन हो जाता है और मुग़ल साम्राज्य समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश जो काल है वो शुरू हो जाता है। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।
यहाँ पर तो मुगल साम्राज्य खत्म हो गया है, अभी कुछ और पॉइंट बचे हुए हैं, उनको हम लोग अगली क्लास में कवर कर लेंगे और हमारा यहाँ पर जो है जो मध्यकालीन इतिहास है वो कवर हो जाएगा। आधुनिक जो इतिहास है उन लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, एंशिएंट हिस्ट्री भी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो हमारी कंप्लीट हिस्ट्री हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।